शहर के सबसे भव्य और आधुनिक बैंक समृद्धि बैंक के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते धूल से सने थे और चेहरे पर गरीबी की गहरी लकीरें थीं। उसका नाम आलोक था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ पुरानी यादों की, कुछ नए इरादों की। सुबह की सर्द हवा उसके जीर्ण शीर्ण शॉल से आर पार हो रही थी, लेकिन आलोक के कदम दृढ़ थे। उसने एक गहरी सांस ली और बैंक के विशाल चमकते दरवाजे की ओर बढ़ा। यह कोई साधारण बैंक नहीं था, यह उसकी वर्षों की मेहनत और सपनों का प्रतीक था, जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। लेकिन आज वह एक मालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक साधारण गरीब आदमी के रूप में आया था, यह देखने की उसका नया साम्राज्य अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जैसे ही आलोक ने बैंक के स्वचालित दरवाजे से अंदर कदम रखा, एक तीखी नजर उस पर पड़ी। यह बैंक का सुरक्षा गार्ड था, जिसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। गार्ड ने आलोक को सिर से पांव तक घूरा और एक तिरस्कारपूर्ण आवाज में पूछा, ए बाबा, कहां जा रहे हो? यह कोई धर्मशाला नहीं है। यह क्या काम है? आलोक ने विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा काम है बेटे, मैं अंदर जाना चाहता हूं। गार्ड ने एक ठंडी हंसी हंसी, काम? तुम्हें यहां क्या काम हो सकता है? जाओ बाहर बैठो, धूप सेंको, यहां बड़े लोग आते हैं। आलोक ने एक पल के लिए अपनी आंखों में दर्द महसूस किया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने धीरे से कहा, मैं बस एक खाता खोलने के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। गार्ड ने उपहास किया, खाता? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या खाता खोलने के लिए? जाओ जाओ, भीड़ मत बढ़ाओ। आलोक ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि एक युवा महिला कर्मचारी, जो शायद नई थी, गार्ड की बातों से थोड़ी असहज लग रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी दया थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। आलोक ने उस युवा कर्मचारी की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। फिर उसने एक कर्मचारी से कहा, कृपया मुझे एक बार अंदर जाने दें। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसने अनिच्छा से रास्ता दिया, लेकिन उसने भी आलोक को अंदर तक घूरना जारी रखा। आलोक जैसे ही अंदर गया, बैंक की भव्यता ने उसे घेर लिया। संगमरमर का फर्श, चमकती हुई दीवारें और वातानुकूलित हवा, सब कुछ उसकी पुरानी, टूटी फूटी दुनिया से बहुत अलग था। लेकिन इन सब के बीच उसे लोगों की आंखों में वही तिरस्कार दिखा जो गार्ड की आंखों में था। कुछ ग्राहक फुसफुसा रहे थे, कुछ उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह किसी और ग्रह से आया हो। आलोक सीधे रिसेप्शन डेस्क पर गया, जहां एक युवा फैशनेबल महिला बैठी थी। उसने आलोक को देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे उसे किसी अप्रिय गंध का अनुभव हुआ हो। हाँ, क्या है? उसने रूखे स्वर में पूछा। आलोक ने विनम्रता से कहा, मुझे एक बचत खाता खोलने के बारे में जानकारी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने एक पल के लिए अपनी आंखें घुमाई, फिर बिना आलोक की ओर देखे एक ब्रोशर उसकी ओर बढ़ा दिया। यह लो, सब जानकारी इसमें है। पालो। आलोक ने ब्रोशर लिया, लेकिन वह अनपढ़ था। उसने धीरे से कहा, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या आप मुझे संक्षेप में बता सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट ने खींचते हुए कहा, देखो बाबा, मेरे पास इतना समय नहीं है। अगर तुम्हें खाता खोलना है तो फॉर्म भरो और लाइन में लगो, वरना जाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कुछ ग्राहक भी मुड़कर देखने लगे। आलोक ने एक गहरी सांस ली, उसके अंदर का दर्द और गहरा हो गया। यह वही बैंक था जिसे उसने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था, और यहां उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। आलोक ने ब्रोशर को अपनी जेब में रखा और बैंक के अंदर घूमने लगा। वह हर काउंटर पर गया, हर कर्मचारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे उपेक्षा और तिरस्कार ही मिला। लोन विभाग में एक अधिकारी ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। ग्राहक सेवा डेस्क पर बैठी महिला ने उसे एक लंबा इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह दूसरों ग्राहकों से हंस हंस कर बात कर रही थी। आलोक ने देखा कि एक बूढ़ी महिला, जो शायद एक छोटी सी पेंशन निकालने आई थी, उसे भी बहुत देर तक इंतजार कराया जा रहा था, जबकि उसके पीछे आए अमीर ग्राहकों का काम तुरंत हो रहा था। आलोक के मन में एक तूफान सा उठ रहा था। यह सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसे कई लोग थे जो सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपमानित हो रहे थे। उसके अंदर का मालिक जाग रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसे अपनी परीक्षा पूरी करनी थी। कुछ देर बाद आलोक एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके पास अब कोई काम नहीं था सिवाय लोगों के व्यवहार को देखने के। उसने देखा कि बैंक का मैनेजर मिस्टर वर्मा एक बड़े से केबिन से बाहर निकले और गर्व से अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रहे थे। मिस्टर वर्मा एक अहंकारी व्यक्ति थे, जिन्हें सिर्फ पैसे और दिखावे से मतलब था। आलोक ने सोचा कि शायद मैनेजर ही उसकी बात सुनेगा। वह मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, मैनेजर ने उसे देखा। कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? मैनेजर ने अपनी आवाज में रोष भरते हुए कहा। आलोक ने विनम्रता से कहा, सर, मैं आलोक हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक घृणित मुस्कान के साथ कहा, तुमसे? मुझसे? तुम्हें क्या बात करनी है? क्या तुम भीख मांगने आए हो? यह बैंक है, कोई चैरिटी नहीं। मैनेजर की बातें सुनकर आलोक का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें अंदर ही रोक लिया। उसने सोचा कि अब और नहीं, यह अपमान असहनीय था। तभी बैंक के मुख्य दरवाजे से एक तेज तर्रार युवा महिला अंदर आई। वह बैंक के कॉर्पोरेट मामलों की प्रमुख थी, मिस शर्मा। उसके पीछे कुछ और अधिकारी भी थे। मिस शर्मा सीधे मैनेजर के पास गईं और कहा, मिस्टर वर्मा, नए मालिक आने वाले हैं, उनकी मीटिंग का समय हो गया है, सब तैयार है? मिस्टर वर्मा ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ मिस शर्मा, सब तैयार है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी मिस शर्मा की नजर आलोक पर पड़ी, जो अभी भी मैनेजर के पास खड़ा था। उसने आलोक को ध्यान से देखा और फिर उसकी आंखों में एक पहचान की चमक आई। मिस शर्मा ने एक पल के लिए अपनी आंखें चौड़ी की, फिर वह आलोक की ओर बढ़ी। मिस्टर वर्मा और अन्य कर्मचारी हैरान थे कि मिस शर्मा उस फटेहाल आदमी की ओर क्यों जा रही हैं। अब आलोक ने अपना बूढ़ा मास्क उतार दिया था और पुराने कपड़े भी वो भेष बदल कर आया था, लेकिन अब वो अपने असली रूप में था। मिस शर्मा ने आलोक के सामने झुककर कहा, सर, आप यहाँ? हमने तो सोचा था कि आप सीधे मीटिंग रूम में आएंगे। यह सुनकर बैंक में सन्नाटा छा गया। मिस्टर वर्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी कर्मचारियों और ग्राहकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आलोक ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं पहले अपने नए बैंक को थोड़ा करीब से देखना चाहता था मिस शर्मा, और मैंने देख लिया। आलोक ने अपनी आवाज में एक दृढ़ता लाई जो पहले कभी नहीं थी। उसने मिस्टर वर्मा और अन्य कर्मचारियों की ओर देखा जिनकी शक्लें पीली पड़ चुकी थी। मिस्टर वर्मा, आलोक ने कहा, आपको लगता है कि यह बैंक सिर्फ पैसों के लिए है? यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? नहीं, यह बैंक हर उस व्यक्ति के लिए है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। उसने अपनी बात जारी रखी, मैंने आज यहां जो देखा वह अस्वीकार्य है। एक सुरक्षा गार्ड से लेकर मैनेजर तक, आप सबने एक गरीब आदमी को अपमानित किया। आप सबने भूल गए कि हर इंसान का सम्मान करना कितना जरूरी है। आलोक ने मिस शर्मा से कहा, मिस शर्मा, कृपया मेरे लिए एक घोषणा तैयार करें। आज से इस बैंक में कोई भी ग्राहक उसकी आर्थिक स्थिति या पहनावे के आधार पर अपमानित नहीं किया जाएगा। हर किसी को सम्मान और विनम्रता के साथ सेवा दी जाएगी। उसने फिर मिस्टर वर्मा की ओर देखा, और मिस्टर वर्मा, आपकी सेवाएं अब इस बैंक के लिए उपयुक्त नहीं है। मिस्टर वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाने लगे, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। आलोक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आपको पता होना चाहिए था मिस्टर वर्मा, यह सिर्फ एक गलती नहीं, यह एक मानसिकता है जिसे बदलना होगा। आलोक ने बैंक के सभी कर्मचारियों की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ दृढ़ता और न्याय की भावना थी। मैं खुद एक गरीब परिवार से आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मुझे पता है कि जब कोई गरीब होता है तो उसे समाज में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने यह बैंक इसलिए खरीदा है ताकि यह सिर्फ एक व्यापारिक संस्था न रहे, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद कर सके। उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, आज से समृद्ध बैंक सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का भी प्रतीक होगा। बैंक में मौजूद सभी लोग, ग्राहक और कर्मचारी आलोक की बातों से स्तब्ध थे। कुछ की आंखों में शर्म थी, कुछ की आंखों में उम्मीद। उस युवा महिला कर्मचारी ने, जिसने पहले आलोक के प्रति थोड़ी दया दिखाई थी, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखा। आलोक ने बैंक से बाहर निकलते हुए उस बूढ़े चाय वाले को देखा जिसने उसे सुबह एक कप चाय पिलाई थी। आलोक उसके पास गया, उसे धन्यवाद दिया और उसके साथ कुछ देर बात की। उसने उस चाय वाले से कहा कि वह अब से बैंक के बाहर अपनी दुकान लगा सकता है और बैंक उसे हर संभव मदद देगा। आलोक ने बैंक से विदा ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी। उसने न केवल एक बैंक का मालिक बनकर अपनी पहचान बनाई थी, बल्कि उसने यह भी सुनिश्चित किया था कि उसका बैंक अब सिर्फ धनवानों का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का होगा जो सम्मान का हकदार है।